और विद्यार्थियों के नवजीवन प्रवेश का पर्व है, बल्कि अर्जित ज्ञान से जीवन में निरंतर महत्वपूर्ण कुछ करने का अर्थ है। प्राचीन समय में हमारे यहाँ विद्यार्थी गुरु का केवल शिष्य ही नहीं होता था, बल्कि उसके परिवार का सदस्य होता था। प्रातः काल से निद्रा पर्यंत वह गुरु के पर्यवेक्षण में रहता था और इस तरह शिष्य का सतत मूल्यांकन भी होता रहता था। जब आचार्य शिष्य के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाते थे, तब उसके स्नातक होने की घोषणा करते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद शिष्य के घर लौटने की प्रक्रिया उसका समावर्तन संस्कार होती थी। इससे पहले गुरु या कुलपति विद्यार्थी को आदर्श जनित भावी जीवन के लिए अंतिम उपदेश देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। उपनिषद के शिक्षावली खंड में आचार्य द्वारा दी जाने अंतिम शिक्षा आती है। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदः, अर्थात सत्य की राह पर चलें, धर्म का आचरण करें और स्वाध्याय से सीखे ज्ञान का जीवन की उत्कृष्टता के लिए उपयोग करें। कितनी सुंदर बात इस उद्देश्य में। सत्य सर्वोपरि, उससे भी ऊपर कुछ है तो वह है सत्य का आचरण, धर्म का आचरण। धर्म का अर्थ यहाँ है कर्तव्य का पालन। और मैं ये मानता हूं कि कर्तव्य यह है कि आजीवन हम कुछ नया सीखें और मानवता के भले के लिए कार्य करें। आप सभी तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी हैं, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षण में जो प्रौद्योगिकी आप विकसित करें वह युगानुकूल हो और उसका प्रयोजन पूरी तरह से मानवीय कल्याण हो। मैं आज डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चाहता हूं आप अपने अर्जित प्रौद्योगिकी ज्ञान का राष्ट्र और समाज की भलाई के लिए अधिकाधिक उपयोग करें। बीकानेर, जहां आपका यह विश्वविद्यालय स्थापित है, तकनीकी ज्ञान में प्रारंभ से ही संपन्न रहा है। आत्मीयता और अपनत्व से भरे इस शहर की पाठा संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे दौर में जब मोबाइल में पूरा संसार सिमटता जा रहा है, यह सुखद है कि अभी भी लोग घरों के बाहर पाटों पर बैठकर बतियाते हैं। यह संस्कृति ऐसे ही कायम रहे। इस संस्कृति के साथ ही बीकानेर का प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पढ़ा है यहाँ के दूरदर्शी महाराजा गंगा सिंह जी ने आजादी से पहले 1926 में रेल संसाधन बढ़ाने के लिए रेलवे के कारखाने की स्थापना यहाँ कर दी थी और उसी समय रेल कोच से जुड़े शुद्ध तकनीक से जुड़े कार्य यहाँ होने लगे थे। यहाँ स्थापित लालगढ़ रेलवे वर्कशॉप देश के गिने चुने रेलवे कारखानों में सम्मिलित रही है। इसी तरह बीकानेर में आजादी से पहले ही मरुभूमि को सरशब्द करने के लिए उन्नत सिंचाई तकनीक के अंतर्गत गंग नहर लाने का भी कार्य किया गया। बहुत से और भी तकनीक से जुड़े कार्य बीकानेर में आजादी से पहले ही होते रहे। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय इतिहास के इस आलोक में परंपरागत हमारा जो तकनीकी ज्ञान है उससे प्रेरणा प्राप्त कर नवीनतम शोध संदर्भों से प्रौद्योगिकी विकास के नए आयाम स्थापित करें। अभी कुछ दिन पहले ही प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से जुड़ी एक पुस्तक का पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते हुए लगा कि तकनीकी क्षेत्र में भारत वैदिक काल से ही अत्यधिक समृद्ध रहा है। महर्षि कणाद का नाम आपने सबने सुना होगा। उन्होंने सबसे पहले तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग और नवाचारों से विकास की बात कही थी। उनका वैशेषिक ग्रंथ इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो कुछ दिखता है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, उसे विशिष्टता के जरिए
निरंतर प्रयोग से जीवन के अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। प्राथमिक का जो ज्ञान है उसका मूल आधार प्रयोग ही है। हमारे वेदों ने भी ऊर्जा का प्रतीक अग्नि को माना गया है। अग्नि तत्व की मीमांसा में ऊर्जा का विशद विवेचन है। यजुर्वेद कहता है अग्नि अमर है, अक्षय है, उसका क्षय नहीं बल्कि रूपांतरण होता है। विश्वव्यापी ऊर्जा को वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया है। इससे प्रत्येक वस्तु का उत्पादक और सृष्टिकर्ता कहा गया है। यजुर्वेद ऋग्वेद आदि में परमाणुओं की गति का ही नहीं बल्कि प्रत्येक कण में गति, प्रगति और विस्तार और नित्य नूतनता का सांगोपांग विवेचन है। मैं समझता हूं आज की हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसका मूल हमारा यह दर्शन ही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर ऋग्वेद के सूक्त में विरल विवेचन है, तो वैदिक ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता में बैटरी एवं विद्युत उत्पादन की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। यंत्र विज्ञान से जुड़ा महती ज्ञान भी हमारे वैदिक ग्रंथों में, तो प्रकाश की गति, आकर्षण शक्ति, परमाणु पर निहित बहुत सारा ज्ञान भविष्य का आलोक देने वाला है। यह जो हमारा प्राचीन तकनीकी ज्ञान है उसको आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए हितकार किया जाता है तो उसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मैं चाहता हूं आपके विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के आलोक में, जिसका उल्लेख आदरणीय श्री अग्रवाल जी ने जो अभी किया, इस तरह के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाए जिसमें प्राचीन हमारे ज्ञान संदर्भों के साथ आधुनिक वैश्विक ज्ञान के समन्वय से भविष्य की दिशा निर्धारण पर जोर हो। मैं ये मानता हूं वही तकनीकी शिक्षा सार्थक है जो मानव जीवन को सुगम करने के साथ भविष्य की संपन्न राहों का सृजन करे। आम व्यक्ति के जीवन को कैसे सस्ती और सुलभ यांत्रिकी मिले, इस पर भी हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मेरा यह मानना है प्रौद्योगिकी शिक्षा देश की तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन से ही नहीं जुड़ी है बल्कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उस संपूर्ण तंत्र को एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अर्थ एवं उत्पादन क्षेत्रों में वही तकनीकी कारगर होती है जो टिकाऊ और सहज उपलब्ध होने वाली हो। हम सभी शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की बात प्रायः दोहराते हैं, पर मैं यह भी मानता हूं शिक्षा के लोकतंत्रीकरण को बगैर प्रौद्योगिकी की समझ के सफलीभूत नहीं किया जा सकता है। कोविड के विकट दौर में हमने इस बात को गहरे से अनुभूत किया है कि तकनीक ने ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की राहें तब आसान की थी। यह समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। इस दौर में देश के लिए कुशल जनशक्ति का आधार भी तकनीकी शिक्षा ही प्रदान कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाए। देश में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा के व्यवहारिक प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है ज्ञान आधारित जीवन समाज का निर्माण हो। पर यह विडंबना है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक, तकनीकी और चिकित्सीय शिक्षा अभी भी अंग्रेजी में ही प्रदान की जाती है। इसका बड़ा कारण यही है कि आजादी के बाद से जो परंपरा बनी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पाठ्यक्रम अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में बने ही नहीं। स्वाभाविक ही है कि जब पाठ्यक्रम ही नहीं है तो हिंदी और दूसरी भाषाओं में कैसे इन विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। परंतु अब तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की जो पहल की गई है उसका मकसद यही है कि अंग्रेजी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा चिकित्सीय शिक्षा के पाठ्यक्रमों को सर्वसुलभ कराया जाए। देश भर के IITs में वहां के पाठ्यक्रमों को हिंदी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद का कार्य भी पिछले कुछ समय के दौरान प्रारंभ हुआ है। मैं समझता हूं आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। देश
इस समय मेक इन इंडिया के नारे के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं तकनीकी शिक्षा में नवाचार प्रेरित करने के लिए इस नारे के आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय योगदान दे। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए उनके भविष्य के अवसरों के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का सही रूप में एकीकरण कर उसका उपयोग सुनिश्चित करना भी आज सबसे अधिक आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के साथ जरूरी यह भी है कि विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का भी निरंतर विकास हो। मुझे बताया गया है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में मानवीय मूल्यों का समावेश करने, विद्यार्थियों के चारित्रिक कौशल निर्माण और नैतिक उन्नयन से जुड़े पाठ्यक्रमों की पहल की है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसे रेखांकित किया गया है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके पूरी टीम की सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। यह जानना भी प्रसन्नतादायक है कि प्रौद्योगिकी स्नातकों को तकनीकी विधाओं में अध्ययन करने के साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत चतुर्दश विद्या यानी 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांत, 64 कलाम, ज्योतिष, छंद, शास्त्र तथा भारतीय कालगणना आज के वैदिक कालीन ज्ञान से भी जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूं परंपरा के इस तरह के अन्वेषण में ही आधुनिकता की नई राहों का वर्ण प्रभावी रूप में किया जा सकता है। यह अनुकरणीय है। भारतीय संस्कृति का ज्ञान संस्कृति है और इसमें चहुओं से जो भी अच्छा कल्याणकारी हो उसे अपनाने पर जोर दिया गया है। ऋग्वेद का बहुश्रुत मंत्र है, आर्म भद्रा कथो यंतु विश्वतः, अर्थात हमें सबों से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। यही भारतीय दर्शन है। जहां भी चहुओं के उन्नत से जुड़े विचार हो उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़े। बृहदारण्यक का श्लोक है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, मृत्यु से अमृत का वर्ण करें। चले हुए लगातार चलते रहे, अर्थात चलते रहे, कहीं थमे नहीं। यही जीवन है। तकनीक शिक्षा का भी मूल मंत्र यही होना चाहिए कि किसी तकनीक को हमने पा लिया तो वही रुके नहीं, थमे नहीं, आगे बढ़े, नवीनता की ओर अग्रसर। मैं चाहता हूं तकनीकी विश्वविद्यालय ऐसे उपकरण यांत्रिक प्रौद्योगिकी के विकास करने की ओर भी प्रवृत्त हो जिसकी सहायता से लोग अपने स्वयं के उद्योग लगा सके और उत्पादन का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। कैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, कैसे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए तकनीकी ज्ञान का समुचित उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। इसलिए तकनीकी ज्ञान का विकास स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी किया जाए। मुझे बताया गया है कि विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मक कौशल और अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आइडिया लैब की स्थापना की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही इससे विद्यार्थियों के अंतर्मन ज्ञान को आकाश मिलेगा। विश्वविद्यालय परिसर में INS इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना विश्वविद्यालय के सैनिक विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में विकसित करने, शोध अनुसंधान की दिशा में मध्य किए कार्यों आदि के विषय में अच्छे परिणाम सामने लाएंगे, ऐसा विश्वास है। मैं चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिले। इसके लिए नवाचारी कार्यशालाओं, इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विभिन्न प्लेसमेंट मेलों के आयोजन आदि की पहल हो। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय में 30 से 39 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, 1010 राष्ट्रीय स्तर की, 363 राज्य स्तर की
सहित कुल 1579 कंपनियों द्वारा कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं और इससे 5125 के रोजगार के प्रस्ताव उपलब्ध करवाए गए हैं। इन प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास के लिए भी विश्वविद्यालय निरंतर प्रोत्साहित करे। विद्यार्थी स्वयं के नए स्टार्टअप स्थापित करें, तकनीकी ज्ञान और कौशल से ऐसे उद्योगों के स्वयं मालिक बने जिनसे दूसरों को भी रोजगार मिले। आत्मनिर्भर भारत की सोच को इसी से हम आधिकारिक रूप में साकार कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय इस मरुभूमि में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए तकनीकी ज्ञान का देश का उत्कृष्ट केंद्र बने। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रथम पीएचडी दिए जाने एवं शोध के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करवाने के लिए कुलपति प्रोफेसर अमरीश शरण विद्यार्थी जी के प्रयास सराहनीय हैं। उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज इस दीक्षांत समारोह में जिन 2182 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई है, मैं उन सभी विद्यार्थियों के उत्तम भविष्य के लिए स्वस्थ कामना करता हूँ। चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, सफलता की शिखर छुएं। प्रथम दीक्षांत समारोह की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।